हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का बड़ा दावा। जी हां, राष्ट्रपति पुतिन की हो चुकी है पहले ही मौत। जी हां, उनके हम शक्ल के हाथ में है रशिया की सत्ता। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बताएंगे हम क्या कहती है MI6 बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तानी एयरबेस पर नजर आया तुर्की का बेरखतार TB2 ड्रोन, कश्मीर से गुजरात तक बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, और इसी बीच बताएंगे जहां गेहूं संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करेगा भारत, लेकिन बदले में PM मोदी जी ने पाकिस्तान से रखी है ये शर्त। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर अलकायदा ने बदली अपनी रणनीति, अफगानिस्तान को छोड़ कश्मीर पर कर रहा है फोकस, जिसके बाद भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर इमरान खान ने एक बार फिर दिल खोलकर की है भारत की तारीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस बार क्या कहा इमरान खान ने दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर सामने आया ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग का वीडियो। जी हां दोस्तों, दीवारों पर दिखाई दे रहे हैं त्रिशूल के चिन्ह। साथ ही आज आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जारी कर रहे हैं PM किसान योजना की 11वीं किस्त। जी हां दोस्तों, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे इसके पैसे। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर 11वीं किस्त से जुड़ी खबर। और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी जरूरी खबर, सरकार ने लागू कर दिए ये नए नियम। क्या कहते हैं नए नियम दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको आज और अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और हमेशा की तरह मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति मोदी जी के द्वारा ही दोस्तों सबसे बेस्ट है और सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां राष्ट्रपति पुतिन की हो गई है मौत। उनके हम शक्ल के हाथ में रशिया की सत्ता। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अब तक कई खबर सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों वो बेहद चौंकाने वाली है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में इस दावे को लेकर चर्चा है। जी हां दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुखों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल है दोस्तों। ब्रिटिश अधिकारियों के दावे के पहले पुतिन को लेकर कई तरह के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने इस बार पुतिन की मौत का बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुखों ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पुतिन की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का हम शक्ल सार्वजनिक आयोजनों में शामिल हो रहा है। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि पुतिन की मौत के रहस्य को उनके साथ ही दुनिया से लंबे समय तक छिपा कर रखेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में खुफिया सूत्र के हवाले से यह भी कहा गया है दोस्तों कि सार्वजनिक समारोह में जो अभी पुतिन दिखाई दे रहे हैं उसको पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने संभावना जताई है कि पुतिन की मौत हो चुकी है और सत्ता पर उनका हम शक्ल राज कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस मीडिया रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत अधिक बीमार है। अगर पुतिन मर जाते हैं तो ये कई हफ्तों या कई महीनों तक छिपा कर रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये भी संभावना है कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी हो और ये पता लगाना और लगा पाना असंभव है। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उनके साथियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर पुतिन की मौत की खबर सामने आती है तो हो सकता है दोस्तों कि रशिया में तख्ता पलट हो जाए, जिसके बाद रूसी जनरल यूक्रेन से सेना को वापस बुला लें। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का दावा है दोस्तों, हम खुद से नहीं कह रहे बल्कि ये दावा किया है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस खुफिया एजेंसी के दावे को लेकर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी एयरबेस पर नजर आया तुर्की का बेरखतार TB2 ड्रोन, कश्मीर से गुजरात तक बढ़ा खतरा। बहुत बड़ी खबर, भारत के खिलाफ जंग की
तैयारी में जुटा पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के इस काम में सबसे ज्यादा मदद उसका दूसरा सदाबहार दोस्त तुर्की कर रहा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस की सैटेलाइट तस्वीर में तुर्की से खरीदा गया बेरफ्तार TB2 ड्रोन नजर आया है। इस ड्रोन के नजदीक ही इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर भी दिखाई दे रहा है। जिस लोकेशन पर इस ड्रोन को देखा गया है दोस्तों, वहां से उड़ान भरने के बाद ये आसानी से कश्मीर और पंजाब सीमा पर गश्त लगा सकता है। जी हां दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डिट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीर का विश्लेषण करके बताया है। दोस्तों आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि ये ड्रोन पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर देखा गया है। PAF मुरीद बेस पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में स्थित है। मुरीद एयरबेस से अमृतसर की दूरी मात्र 243 किलोमीटर और श्रीनगर 228 किलोमीटर है। ऐसे में ये ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हमारा काम है आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर से अपडेट कराने की। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जहां आपकी इच्छा हो। अगली खबर की बात करें, जहां गेहूं संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करेगा भारत, लेकिन बदले में PM मोदी जी ने रखी है ये शर्त। क्या शर्त रखी है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए थे, लेकिन अब ये दोनों देश गतिरोध को दूर करने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 छीनने के बाद संबंध खराब कर लिए थे। हालांकि अब पाकिस्तान में गेहूं के संकट को दूर करने में पड़ोसी देश ने मदद करने की इच्छा भी जताई है दोस्तों, लेकिन भारत इसके लिए पाकिस्तान से इसकी एक खास कीमत वसूलना चाहता है। वो क्या कीमत है दोस्तों आपको बता दें, लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि गेहूं की कमी से जूझ रहा है पाकिस्तान। खबर में दावा किया गया है कि पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन तनाव को कम करने और दोनों पड़ोसी देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू करने के लिए भारत और पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही दिल्ली सरकार पाकिस्तान में गेहूं की कमी पूरी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान फिलहाल रशिया से 20 लाख टन गेहूं आयात करने की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें भारत ने आखिर पाकिस्तान को मदद करने की बात तो कही है, लेकिन साथ में क्या शर्त रखा है दोस्तों। शर्त ये है कि हम गेहूं की मदद तो करेंगे, लेकिन भारत की शर्त है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को भूलकर भी कोई बात ना करे। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर कोई भी बात नहीं होगी तब। जी हां दोस्तों, और भारत के इस शर्त को अगर आप भी सही मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, इस पर कोई बात नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग ये भी जरूर बताइएगा, क्या भारत को मदद करनी चाहिए गेहूं के मामले में पाकिस्तान की। कश्मीर तो दूर की बात दोस्तों, पहले मदद ही करनी चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां पर अलकायदा ने बदली अपनी रणनीति, अफगानिस्तान को छोड़ कश्मीर पर कर रहा है फोकस। भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जी हां दोस्तों, उसामा बिन लादेन का खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा अब अफगानिस्तान को छोड़ कश्मीर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा ने हाल ही में अपनी मैगजीन का नाम बदलकर इस बात के संकेत भी दिए हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले अलकायदा सरगना आयमान अल जवाहिरी ने कश्मीर में जिहाद का आह्वान भी किया था। ऐसे में आशंका जताई गई है कि अगर अलकायदा कश्मीर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कश्मीर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल के वर्षों में सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी से आतंकियों का लगभग सफाया कर अमन और चैन को फिर से स्थापित करने की कोशिश को तेज किया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन की धमकी के बाद चाइना के 30 लड़ाकू विमानों ने की है घुसपैठ, गुस्साए ताइवान ने दूर तक खदेड़ा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ताइवान के समर्थन में दिए गए बयान के बाद चाइना गुस्से से लाल है, और यही कारण है कि चीन के 30 लड़ाकू विमानों ने एक साथ ताइवानी वायु सीमा में घुसपैठ की है। चीनी लड़ाकू विमानों की जानकारी मिलते ही ताइवान के एयर डिफेंस फोर्स हरकत में आ गई और गश्त कर रहे लड़ाकू विमानों को तुरंत चेतावनी देने के लिए भेजा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, ताइवान ने रेडियो के जरिए भी चीनी पायलटों को चेतावनी देकर अपने इलाके
इलाके से दूर जाने को कहा, जिसके बाद ताइवानी विमानों को पास आता देख चीनी लड़ाकू विमान अपनी सीमा में भाग खड़े हुए। जी हाँ दोस्तों, ताइवानी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 30 मई को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 30 लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी पश्चिमी एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां इजराइल ने अब ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों आखिर विवाद का भारत से क्या है कनेक्शन। दरअसल रशिया और यूक्रेन के मध्य शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने ईरान को धमकी दे डाली है। बेनेट ने कहा कि ईरान को अपरोक्ष युद्ध छेड़ने और पर्दे के पीछे से हमलों के लिए उकसाने की सजा दी जाएगी। जी हाँ, इजराइल के पीएम बेनेट ने कहा कि दशकों से ईरानी शासन पर्दे के पीछे से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल में आतंकवाद फैला रहा है। इस गुट का अगुवा ईरान ने हमेशा से संरक्षण का लुत्फ उठाया है, लेकिन अब इस देश के संरक्षण का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को फंडिंग दे रहे हैं, जो आतंकवादी हैं और जो आतंकी भेज रहे हैं, उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। बेनेट का यह बयान तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल हसन सैयद खोडाई की हत्या के एक हफ्ते बाद आया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते इस विवाद का भारत से कनेक्शन क्या है दोस्तों। दरअसल दिल्ली में ही इस हमले का बदला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में इजराइल के राजनायक पर एक हमला हुआ था। उस समय पता चला था कि इस हमले में ईरान की कुर्दस फोर्स का हाथ है। इजराइल का मानना था कि इस हमले की पूरी योजना रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अफसर हसन सैयद खोदई ने बनाई है दोस्तों। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पूरे 10 साल बाद इसका बदला ले लिया। खोदई को उसके घर के बाहर 5 गोलियां दाग कर हत्या कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, और ये हमला दिल्ली में हुआ था और यही कनेक्शन है दोस्तों इस विवाद का भारत के साथ भी। अगली खबर की बात करें, जहां भारत आजाद है लेकिन हम पाकिस्तान गुलाम। जी हाँ, इमरान खान ने एक बार फिर दिल खोलकर की है हिंदुस्तान की तारीफ। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भारत की सराहना की है। इमरान ने कहा कि अमेरिका के गुलामों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की, जबकि भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा और कीमतें कम की। इमरान खान इससे पहले भी कई मौकों पर भारत के विदेश नीति की दिल खोलकर तारीफ कर चुके हैं। इस कारण उन्हें सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं की आलोचना भी झेलनी पड़ी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने तो इमरान खान को भारत जाने की सलाह दे डाली थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। शेखाबाद में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि इससे पता चलता है कि भारत स्वतंत्र है लेकिन हम यानी पाकिस्तानी गुलाम हैं। इमरान खान ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भारत की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया से कच्चे तेल का आयात किया। जी हाँ दोस्तों, शायद इमरान खान को नहीं पता दोस्तों कि भारत ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की है। भारत ने अपने राष्ट्र हित में कार्य किया है दोस्तों और अपने भारतीय लोगों के हित में कार्य किया है और भारतीय लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कभी किसी के सामने भारत नहीं झुका है और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि कोई सर उठाकर भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने कभी चोरी नहीं की। और ये बात शायद इमरान खान को अंत में जरूर समझ आएगा दोस्तों। लेकिन इमरान खान ने जो भारत की जमकर तारीफ की उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है दोस्तों, जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की चाइना को खरी खरी कहा हमें खैरात नहीं बल्कि निवेश चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान में गरीबी और लाचारी बढ़ती जा रही है दोस्तों, वैसे वैसे अब पाकिस्तान के सरकारों को अकल आती दिखाई दे रही है दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना के बीच इन दिनों रिश्तों में तल्खी साफ तौर पर नजर आ रही है और यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चाइना से कहा है कि उन्हें खैरात नहीं बल्कि निवेश चाहिए। दरअसल चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले और सीपीईसी में भ्रष्टाचार के कारण चीन ने पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया और इस कारण सीपीईसी के अधिकतर प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। फंड की कमी के कारण सीपीईसी में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन पहुंचे उवाल्डे टेक्सास, गोलीबारी में मारे गए बच्चों और शिक्षकों को दी श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन रविवार को टेक्सास
के उवाल्डे पहुंचे, जहां रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक शूटर ने गोलीबारी करके 5 से 11 साल के 19 बच्चों और 2 शिक्षकों को मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही जो बाइडेन वहां पहुंचे दोस्तों, उसके बाद एक और बड़ी खबर आई अमेरिका से, जहां फिर अमेरिका में गोलीबारी कार्यक्रम में मौजूद थे 1,500 से ज्यादा लोग। अचानक होने लगी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी की बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। यहाँ पूर्वी ओक्लाहोमा में रविवार को एक कार्यक्रम में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 7 अन्य लोग घायल हो गए। दोस्तों, ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बयान जारी करके कहा कि टुल्सा से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित टाफ्ट के पास मेमोरियल डे कार्यक्रम में गोलीबारी की गई। जी हाँ, चश्मदीदों के मुताबिक देर रात को कुछ लोगों के बीच बहस छिड़ गई थी। ये बहस बाद में भयंकर विवाद में तब्दील हो गई और फिर धड़ाधड़ गोलीबारी शुरू हो गई। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका में बार बार गोलीबारी की जो ये वारदात हो रही है दोस्तों, इसके पीछे आप सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अमेरिका में, पूरे अमेरिका में दोस्तों, ये जो एमुनेशन की बाजारी हो रही है दोस्तों, यानी खुलेआम हथियार बेचे जा रहे हैं, और यही कारण है कि हर किसी के पास हथियार है, और इसी वजह से दोस्तों ताबड़तोड़ गोलियों वाली वारदातें हो रही हैं। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत पस्त लोगों को सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेचने को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ कहा कि वो अपने कपड़े बेचकर लोगों को सस्ता आटा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस जनसभा के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान को भी एक चेतावनी दी है। उन्होंने उनसे कहा कि अगर 24 घंटे में 10 किलो आटा का पैकेट 400 रुपए नहीं किया गया तो वो अपने कपड़े बेच देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आटा सस्ता नहीं किया गया तो वो खुद अपने कपड़े बेचकर लोगों को सस्ता आटा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अखबार के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों को सस्ता आटा मुहैया कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां खराब मौसम बना विमान हादसे का सबसे बड़ा कारण। अब तक 20 शव बरामद, 4 भारतीय भी थे सवार। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा की गई शुरुआती जांच के अनुसार खराब मौसम रविवार को नेपाल के पहाड़ी मस्तंग जिले में तारा एयर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण था, जिसमें 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। कनाडा निर्मित टर्बो प्रॉप ट्विन ओटर 9 NAET विमान रविवार की सुबह पर्यटन शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में लापता हो गया दोस्तों। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बचाव कर्मियों ने अब तक दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से 20 करीब शव निकाल लिए हैं। बहुत दुखद खबर है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय स्टूडेंट की लगी लॉटरी, ब्रिटेन सरकार ने किया नए HPI वीजा का बड़ा ऐलान। जी हां, ब्रिटेन में सोमवार को नई हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीजा व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिससे भारतीयों सहित विश्व के 50 शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों को लाभ होगा। भारतीय मूल के मंत्रियों ऋषि सुनक और प्रीति पटेल ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इस श्रेणी का मकसद दुनिया भर से आने वाली सर्वश्रेष्ठ मेधावी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों सामने आया। ज्ञान वापी में मौजूद शिवलिंग का वीडियो, दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह भी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर का वीडियो सामने आया है दोस्तों। आज तक के पास ये वीडियो मौजूद है। सर्वे के दौरान बनाए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वुजू खाने में पानी कम कराने के बाद शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी। आकृति दिखने के बाद उसका वीडियो बनाया गया, फिर उस आकृति की नाम जोक की गई। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा कर रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, कमीशन की रिपोर्ट में जिन जिन चीजों का दावा किया गया था वो सभी बातें वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वीडियो में शिवलिंग के ऊपर सीमेंट रखा गया है, जिसे टुकड़ों में काटा गया है। देखकर ऐसा लगता है कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, इसमें बीच से छेद करने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि हमारे आराध्य देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, सबसे पहले कमीशन की टीम अंदर पहुंची तो उसने पानी वाले हिस्से में से पानी निकलवाया। पानी कुछ कम हुआ तो शिवलिंग का कुछ हिस्सा दिखाई दिया, पानी और कम हुआ तो अंदर शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि ये शिवलिंग ही है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब ये वीडियो भी एक तरीके का दोस्तों बहुत बड़ा प्रूफ
बन गया है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां विश्व हिंदू परिषद की जमीयत को सलाह कहा मुसलमानों को भड़काना बंद करे। जी हां दोस्तों, देश में कथित रूप से बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त करने को लेकर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की आलोचना करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को कहा है कि मुस्लिम नेताओं को अपने समुदायों को भड़काना नहीं चाहिए और मुस्लिमों पर अत्याचार की झूठी कहानियां फैलाकर सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने से बचना चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सबसे बड़ा सम्मेलन प्रधानमंत्री देंगे ये तोहफा। जी हां दोस्तों, केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी शिमला जाने वाले हैं, यानी आज, और वो भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जी 9 अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से चलने वाली योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। जी हां दोस्तों, और साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई है स्याही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई मारपीट, जमकर चली कुर्सियां, लात घुसे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में फार्मर नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दोस्तों, सोमवार को बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले टिकैत पर माइक से हमला किया गया, जिसके बाद दूसरे शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। जिसके बाद राकेश टिकैत के कार्यक्रम में मौजूद समर्थक भड़क गए, उन्होंने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया। जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक और राकेश टिकैत के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां चली। इसके बाद कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ और नारेबाजी भी हुई। तो उधर राकेश टिकैत ने कर्नाटक पुलिस पर भी सवाल उठा दिया। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने वालों के लिए? आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर ऐसे में खुद ही कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश रच रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूध देना बंद करने पर गाय को छोड़ा तो किसान पर दर्ज होगा केस। जी हां दोस्तों, लावारिस पशुओं पर लगाम को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है जो दूध देना बंद करने पर गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूपी सरकार ने सोमवार को कहा कि ऐसे किसानों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, कसाई और किसान में अंतर है, हम किसानों का ध्यान रखेंगे, कसाईयों का नहीं। अपने पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। वो सपा विधायक अवधेश प्रसाद की ओर से विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले का क्या आप भी समर्थन करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जब तक गाय दूध दे रही है दोस्तों, तब तक उनके लिए वो उपयोगी है, लेकिन दूध खत्म तो गाय को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, जो कि एक नहीं होना चाहिए। एक तरीके से गाय का ये अपमान भी है दोस्तों, और योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। क्या आप इसकी सराहना करेंगे दोस्तों? अगर करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पीएम मोदी जी खुद जारी करेंगे 31 मई को 11वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी आज जारी करेंगे किसान सम्मान योजना की 11वीं किस्त। जी हां दोस्तों, देश का किसान रात दिन कठिन परिश्रम करता है और तब कहीं जाकर उसकी फसल लहलहाती है, लेकिन कई मर्तबा ये देखने को आता है कि कभी सूखे के कारण तो कभी तेज और बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान कर्ज में डूब जाते हैं और उन्हें कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, जहां सभी को 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसे खुद पीएम मोदी जी आज जारी करेंगे। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है जानना दोस्तों कि वो कौन से किसान है जिन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, पीएम किसान योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक पति पत्नी दोनों को नहीं बल्कि किसी एक ही सदस्य को मिल सकता है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं, तो दूसरी ओर वही तरफ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे किसान परिवारों की पहचान या चुनाव कर सकते हैं जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही दोस्तों बाकी इंफॉर्मेशन भी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, जिन जिन लोगों को नहीं मिल पाएगा इसका लाभ दोस्तों, और इनके अलावा बाकी सबको आज मिलने वाला है 11वीं किस्त। जी हां दोस्तों, तो आप लोग भी खुश हो जाएं जो किसान योजना से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर थी दोस्तों। और ऐसे में क्या आप सभी के खाते में पिछले 10 की
किस्तें पूरी आ चुकी है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या सबके खाते में पैसे पहुंचे पिछले वाले या नहीं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी जरूरी खबर, सरकार ने लागू किए हैं ये नियम। जी हाँ, अगर आप भी सोना खरीदने वाले हैं तो जान लीजिए कि 1 जून से आपको देश में बस खरा सोना ही मिलेगा। दरअसल ज्वेलरी की बिक्री के लिए देश में नया नियम लागू हो रहा है दोस्तों। इस नियम के बाद ज्वेलर्स देश में बिना हॉल मार्किंग वाला सोना नहीं बेच पाएंगे। दरअसल सोने में होने वाली जालसाजी को दूर करने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से देश में लोगों को नकली और मिलावटी सोने से मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि पहले 3 श्रेणियों में इसमें छूट दी गई थी, लेकिन अब हॉल मार्किंग में सभी ग्रेड वाले सोने को शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब भी आप सोना खरीदे दोस्तों तो हॉल मार्क जरूर चेक कर लें और बिना हॉल मार्क वाला सोना ना खरीदे। सुनार आपको कहे कि हम कम कीमत में भी आपको ये सोना दे देंगे तो भी आप ना खरीदे दोस्तों, क्योंकि अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है दोस्तों, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये थी हमारी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, प्रोडक्टिव लगी या नहीं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।